साथियों, नई नियमावली 2023 जो है यह एक ऐसा काला फरमान है जो बिहार के युवाओं का भविष्य जो है वो बर्बाद कर रहा है। और इस नियमावली के अगेंस्ट हर वो इंसान है जो कहीं ना कहीं जानता है कि आदमी जब बहुत दिनों तक पढ़ाई करता है, काफी दिनों तक नौकरी का इंतजार करता है और उसके साथ जब ऐसा झोल मटोल खेल होता है तो उसके साथ कितना बुरा होता है। 4 साल से हमारे अभ्यर्थी जो है बहाली का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नीतीश बाबू ने 4 साल को चंद सेकंडों में बदल दिया और 2023 नियमावली जारी कर दिया। लेकिन ये नियमावली जो है वो किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है। और इलेक्शन 2024 जो एमपी का होने वाला है, इसको कहीं ना कहीं राजनीति पार्टी जो है, इन्हीं के पार्टी की बात मैं कह रहा हूं, महागठबंधन में ही कहीं ना कहीं आप देखिए कि जेडीयू के एमएलसी एमएलए भी, आरजेडी के कई एमएलए प्रवक्ता लोग कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे हैं कि ये जो नियमावली है महज कुछ दिनों में बन गई। और सिर्फ ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने लोगों बच्चों का जीवन जो है ना वो आपने चूर चूर कर दिया है। अभी नियमावली 2023 है वो किसी भी पैमाने पे टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अभ्यर्थियों के फेवर में नहीं है। आप देखिए इस नियमावली में, देखिए कि अभी हमारे जो कांग्रेस के लीडर लोग हैं, नेता लोग हैं, ये लोग जो पूर्व अध्यक्ष हमारे रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, इनको भी कहीं ना कहीं ये बात दिखाया जा रहा है कि नियमावली जो 2023 है वो बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए बना है। और बिहार के युवा जो शिक्षित अभ्यर्थी हैं वो इससे बर्बाद हो रहे हैं। 4 साल इनका कीमती वक्त जो है वो माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसे फरमान निकाल करके बर्बाद किया है। इनको अच्छे टीचर चाहिए तो अच्छे टीचर के लिए आप परीक्षा लीजिए, लेकिन 4 साल से इनको आस लगाने की क्या जरूरत थी। और इसके असर जो है वो आपको चुनाव में दिखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी, आपको भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और इस बार नहीं चलेगा कि हम सरकार में नहीं थे, हमारा बात नहीं माना जा रहा था, हमारा तो कोई सुन ही नहीं रहा था। ये कुछ भी प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। जाति का खेल आप लोग बहुत खेलते हैं, सबको ही समझ रहा है। वो अभ्यर्थी तो जरूर इस बात को अनुभव कर रहा है जो एसटीईटी मेरिट में है। चंद शब्दों में अगर ये बात मैं कहूं तो इस पूरे प्रक्रिया में एसटीईटी में मेरिट के लोग सबसे ज्यादा बर्बाद हुए हैं। मैं जानता हूं कि ये बातें मैं कहूंगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, आपको ये लगने लगेगा कि मैं उनका फेवर लेता हूं। दोस्त, मेरे फेवर की डर नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि मेरिट वालों को परीक्षा देने का भी डर नहीं है। लेकिन ये खेल आप कब तक खेलोगे? ये खेल कब तक खेला जाएगा? क्या पता कि बीपीएससी परीक्षा ले ले, आप बीपीएससी से आप मेरिट में आ जाओ, मतलब रैंक में आ जाओ, है ना। और उसके बाद वो कहे कि फिर हम नियोजन प्रक्रिया में बहाली करेंगे। किसी के समय का वैल्यू होता है। और अभी देखिए कि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, यानी इनके महागठबंधन में जो लोग हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं नियमावली के अगेंस्ट हैं। क्यों? सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है। 4 साल वक्त की बात है। 4 साल लोगों के जीवन को बर्बाद किया गया है। ये जो जीवन है कीमती ना, ये उस टर्म पॉइंट पे ये जीवन लोग गुजार रहे थे जब इनके जीवन की गाड़ी जो है वो या तो बनने वाली थी या बिगड़ने वाली, लेकिन आपने बिगाड़ दिया है। इन 4 सालों में लोग अपना लाइफ बना सकते थे, लेकिन आपने बिगाड़ दिया। क्योंकि आप इनको कह देते कि हम कोई प्रक्रिया नहीं करना चाह रहे तो ये छोड़ देते। बिल्कुल जरूरी नहीं था ये टीचर जैसा घटिया जॉब। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा आपके स्कूलों में। आप बीपीएससी से क्या यूपीएससी से टीचर बहाल करके देख लो, कोई पढ़ाएगा नहीं। और तुम भी नहीं चाहते हो कि टीचर्स जो है वो पढ़ाएं। हाँ, एक बात है, जिस भाषा में आप लोग बात करते हो उसी भाषा में मैं कह रहा हूं। ये नौछेड़िए बच्चे जो है ना, इनको लालसा और इनकी जिज्ञासाएं जो है वो नहीं समझ में आ रही है। जो हाल फिलहाल में समझ रहे हैं कि बीपीएससी संस्था किसी इस संस्था से उस संस्था से बहाली हो जाएगी। हाई, बहाली करवा लो ना, करवा लो। बीपीएससी एग्जाम ले ना ले, हम तो कह रहे हैं कि वो कल का कल डेट तो जारी कर दे। हमें इंतजार नहीं करना, हम 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। और ये 4 साल कीमती वक्त जो गुजरा है ना, अगर वो 1 महीना में ही सब कुछ ले ले फिर भी हम तैयार हैं। लेकिन ये नहीं लेगी ना। अभी कितने इसमें दांव पे जाएंगे? आपको क्या लगता है इतना सरल दिख रहा है?
कुछ भी सरल नहीं है और इस नियमावली का हर कोई विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? अगर आपकी नियमावली, एक नियमावली में क्या होता है, एक जो भी नियम बनते हैं, शिक्षक नियमावली है तो वो टीचर रिक्रूटमेंट से लेकर के वो जब रिटायरमेंट होगा तब तक की बातें वर्णित होती है। इस नियमावली में क्या है? क्या है इस नियमावली में? इस नियमावली में परीक्षा लेने की बात कर गई है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? जिस तरीके से एसटीईटी का अर्थ आप अपने अपने शब्दों से समझ लेते हैं, अपना अपना मायने निकाल लेते हैं, कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाल लेता है तो कोई राज का घटिया एग्जाम का पैटर्न समझ लेता है। ऐसे नहीं होते। वही नियमावली है जिस नियमावली में कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। अब उसमें आप उलझिए, कोई ये समझे कि परीक्षा का पूर्णतः बात नहीं किया गया है, आयोग का क्लियर डिसाइड नहीं किया गया है, परीक्षा में क्या पैटर्न होंगे इसका कोई जिक्र नहीं है, रिजल्ट कार्ड कैसे दिए जाएंगे, मेरिट सूची कैसे बनाई जाएगी, कुछ भी वर्णित नहीं है। तो ये नियमावली पूर्णतः एक फ्रॉड नियमावली साबित हो रही है। हाँ, अब सरकार है, इसको इस फ्रॉडनेस से ही आगे बढ़ना है तो ये वही काम करेगी। लेकिन हर वो दल, इन्हीं के पार्टी के महागठबंधन के लोग कहीं ना कहीं इस नियमावली को पूरी तरीके से बाइकआउट करते हैं और ये स्वीकार योग्य नहीं है। आपने 4 साल समय बर्बाद किया है महाशय, इसका तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको करना होगा ना। तो इस पे तुरंत आप एक्शन लीजिए और कुछ कीजिए।